गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मूल रूप से हरियाणा से संबंधित राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में कौन सा पदक जीता है। तो पूजा सिहाग ने कुश्ती में जीता है कांस्य पदक, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है पूजा सिहाग, जिन्होंने कुश्ती में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। सब इंस्पेक्टर पूजा सिहाग ने कुश्ती के 76 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वह कॉमनवेल्थ में मेडल लाने वाली राजस्थान पुलिस की पहली खिलाड़ी है। मूल रूप से ये हरियाणा के हिसार से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएस मेहरा के स्थान पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। तो ध्यान रखना, पीएस मेहरा के स्थान पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं मधुकर गुप्ता, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है मधुकर गुप्ता और ये पीएस मेहरा के स्थान पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचक आयुक्त बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है मधुकर गुप्ता, जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। मधुकर गुप्ता पीएस मेहरा का स्थान लेंगे जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए थे। इनकी नियुक्ति को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी किए हैं। मधुकर गुप्ता की नियुक्ति आगामी 5 साल या 65 साल की आयु दोनों में से जो भी पहले वो इनका कार्यकाल रहेगा। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेश में पंचायत समितियों नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के डॉक्टर मधुकर गुप्ता आईएएस अधिकारी है जो राज्य और केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर नियुक्त हो चुके हैं। तो चलिए वे आपको बता दें कि नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में इस राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में वीर दुर्गादास की 385वीं जयंती के अवसर पर अष्ट धातु से बनी घोड़े पर सवार प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था। तो ये प्रतिमा है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, वीर दुर्गादास जिनकी 385वीं जयंती है वो हाल ही में 13 अगस्त को मनाई गई थी। राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री है उनके द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर जिले के सालवा कला गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर 13 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था। वीर दुर्गादास राठौड़ की घोड़े पर सवार ये प्रतिमा है जो 12 फीट ऊंची है। अष्ट धातु से बनी यह प्रतिमा तकरीबन 1400 किलो वजनी है। वीर दुर्गादास राठौड़ के जो पैतृक गांव सालवा कला में स्थापित ये प्रतिमा अष्ट धातु से बनाई गई है, 12 फीट की है और ये जयपुर में इसको बनाया गया है। अश्व सवार दुर्गादास की प्रतिमा परम राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती में जो 13 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से इनकी जयंती मनाई गई थी। वीर दुर्गादास राठौड़ एक वीर राजपूत योद्धा थे। जो दुर्गादास राठौड़ है वो मारवाड़ के जो शासक थे जसवंत सिंह, उनके मंत्री आसकरण राठौड़ के पुत्र थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब से युद्ध किया था। दुर्गादास राठौड़ को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात जो मारवाड़ में राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में संस्कृत में अपने योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ को, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संस्कृत में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ को जो सर्वोच्च सम्मान है संस्कृत साधना शिखर सम्मान है वो संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्कृत दिवस के अवसर पर जयपुर में हाल ही में एक कार्यक्रम में संस्कृत में अपने योगदान के लिए 16 विद्वानों को सम्मानित किया गया था। 13 अगस्त को समारोह का जो सर्वोच्च सम्मान संस्कृत साधना शिखर सम्मान डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ को दिया गया था। बनवारी लाल गौड़ को 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और श्रीफल देकर सम्मानित किया था। संस्कृत दिवस पर जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का भी आयोजन किया गया था। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित जो समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मौजूद थे।
कार्यक्रम में संस्कृत में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए 16 विद्वानों को सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ जो हाल ही में BD कल्ला के द्वारा घोषणा भी की गई थी, जिसमें संस्कृत कॉलेज शिक्षा में जल्द ही सेवा नियम जारी होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा? तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर के बाद जैसलमेर जो रेलवे स्टेशन है उसको भी एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के बाद अब जैसलमेर रेलवे स्टेशन को लेकर भी बड़ा ऐलान हुआ है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अब एयरपोर्ट की तरह इसे तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न एस्केलेटर और लिफ्ट के साथ इसमें कई मॉडर्न सुविधाओं का विस्तार होगा जो एयरपोर्ट की तर्ज पे होगा। रेलवे विभाग ने इसके लिए 148 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन में एयरपोर्ट में जिस तरह से सुविधाएँ मिलती है वे सभी सुविधाएँ मुहैया करवाने के प्रयास करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के 33 जिलों के सभी स्मारक और संग्रहालय में प्रवेश कब तक के लिए फ्री कर दिया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त तक जो सभी 33 जिलों के स्मारक और मुख्यालयों जो संग्रहालयों में प्रवेश है वो फ्री कर दिया गया 13 से लेकर 15 अगस्त तक, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 33 जिलों में, जी हाँ सभी जिलों में स्मारक और संग्रहालय को 15 अगस्त तक के लिए फ्री कर दिया गया है, तो एंट्री फ्री है। पूरे देश में आज़ादी को 75 साल होने जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने भी 13 से लेकर 15 अगस्त तक प्रदेश के कई ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय, म्यूजियम जिन्हें देखने के लिए विदेशियों से 500-500 रुपये तक की टिकट ली जाती थी, उन सभी को फ्री कर दिया गया है। यानी 3 दिनों तक देशी हो या विदेशी कोई भी पर्यटक हो इन सभी जगहों को फ्री में देख सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक साथ देशभक्ति के गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में ये विश्व रिकॉर्ड बना है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जहां पर 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों ने जो एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लगभग 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राज्य भर के विभिन्न जिलों में इन छात्रों ने सुबह 10:15 से लेकर 10:40 तक एक साथ देशभक्ति गीत है वो गाए थे। राज्य भर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के करीब 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 25 मिनट तक 6 देशभक्ति गीत गाए हैं। 13 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में जो CM अशोक गहलोत की उपस्थिति में हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ राज्य की राजधानी के तकरीबन 26,000 स्कूली बच्चों ने जो इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दी गई है। राजस्थान शिक्षा विभाग के इस गायन कार्यक्रम में 67,000 सरकारी और 50,000 निजी स्कूल शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित करने हेतु किस जिले को प्रथम चरण में चुना गया है? तो प्रथम चरण के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के लिए जयपुर और जोधपुर को ही चुना गया, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे। इसके लिए पहले चरण के लिए जयपुर और जोधपुर जिले को प्रथम चरण में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 8वां राज्य कौन सा होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा? जी हाँ, भारत का 8वां राज्य राजस्थान होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण तथा जैव विविधता के संरक्षण में तितलियों के योगदान को देखते हुए राज्य में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजाति में से एक प्रजाति को राज्य तितली के रूप में घोषित करने के लिए चयन हेतु नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। राजस्थान भारत में 8वां राज्य होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा। राज्य में तितली की लगभग 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तितलियां स्वस्थ इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण घटक होती है तथा जैव विविधता हेतु परागण के माध्यम से अहम योगदान देती है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के साथ होने वाले उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो ध्यान रखना, भारतीय वायुसेना है जो उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है वायुसेना का, वो मलेशिया के साथ होगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय वायुसेना का एक दल 12 अगस्त 2022 को उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया के लिए रवाना हुआ था। ये भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना RMAF के बीच आयोजित किया जा रहा ये पहला द्विपक्षीय अभ्यास है जो मलेशिया में हो रहा है। 12 अगस्त को भारतीय वायुसेना इसके लिए रवाना हुई है। भारतीय वायुसेना का एक दल रवाना हुआ है। इसमें IAF Su-30 MKI और C-17 विमानों के साथ ये अभ्यास में भारतीय वायुसेना हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत कौन से स्थान पर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत है वो पूरे, आपको बता दें कि 7वें स्थान है पूरे विश्व में, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत है वो 7वें नंबर पर है। क्रिप्टो संपत्ति होती है जैसे बिटकॉइन इत्यादि। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल मुद्रा थी। इससे ये कहा गया कि जो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में टॉप 20 देशों में 15 विकासशील देश शामिल थे, जिसमें भारत भी था। भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है, अमेरिका से एक स्थान पीछे था। यूक्रेन इस सूची में सबसे ऊपर है जिसकी 12.7% आबादी के पास क्रिप्टो संपत्ति है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, भारत का एकमात्र हाथी गांव राजस्थान में कहाँ बसाया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत का एकमात्र हाथी गांव राजस्थान में कहाँ बसाया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।